कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है। आप जो उस तक देख रहे हैं, अररिया में इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है वो कुछ अलग टाइप का ही माहौल बना है। आप सभी को पता ही होगा, बीते दिन स्वाभिमान यात्रा के दौरान जो है बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह आए हुए थे, जहां हिंदू संगठनों के द्वारा जो है स्वाभिमान यात्रा रखी गई थी। जिस यात्रा में अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक ऐसा बयान आता है जिनके बाद मानो कि चारों तरफ अररिया ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरा बिहार जो है इस वक्त जो है कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण को लेकर कहीं ना कहीं विचलित हो चुका है। और अररिया का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं हद से भी ज्यादा जो है बिगड़ चुका है, क्योंकि प्रदीप कुमार सिंह, अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का जो बयान था वो कुछ अलग टाइप का ही बयान था। बयान सुनिए पहले क्या कुछ बयान था। हम आप लोगों को वीडियो में साइड कॉर्नर में वीडियो लगा होगा, उस वीडियो में आप लोगों को अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का बयान जो है वो नजर आता होगा। पहले 2 सेकंड 20 सेकंड का ये क्लिप को आप देखिए। 2 सेकंड के क्लिप में किस तरीके से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का जो बयान है, अगर अररिया में आप लोगों को रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान को लेकर, भड़काऊ भाषण को लेकर, इस माहौल को लेकर तरह तरह जो है अलग अलग तरीके के माहौल बना हुआ और अलग अलग तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं इसको पेशकश कर रहे हैं कि आखिर एक सांसद का इस तरीके से बयान आना आखिर किस तरीके से शोभा देता है, क्योंकि एक सांसद होकर इस तरीके से भड़काऊ भाषण को लेकर क्या कुछ कहते हैं। पहले इस बयान को सुनिए किस तरीके से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह का जो बयान आ रहा है वो कुछ अलग तरीके का बयान है कि अगर आप लोगों को अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना पड़ेगा, और हिंदू बनना पड़ेगा तो हिंदू पढ़ने के बाद जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर, इस पे गलत भावनाओं को लेकर मुसलमान जो है कहीं ना कहीं इस पर गलत डायरेक्शन ले लिए है। और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है कि अलग अलग तरीके से लोग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। इसी बीच जो है फिर से अररिया के पूर्व सांसद प्रत्याशी शाहनवाज आलम का भी अलग तरीके स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को, अगर वो हिंदू मुसलमान, अगर एक सांसद हिंदू मुसलमान के लेकर अगर बात करेगा तो हमको लोगों को जहां भी जाना होगा हम अकेले लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो जिस प्रकार से भी, क्योंकि एक सांसद का बयान है अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। इस मामले को लेकर अररिया के पूर्व सांसद प्रत्याशी शाहनवाज आलम जो है अलग तरीके से स्टेटमेंट दिया कि आखिर क्या कुछ होगा अररिया में, अगर इस तरीके से अगर धांधली होता है, अगर कुछ भी होता है तो हम लोग पूरी आरजेडी की, यानी कि जिस भी कार्यकर्ता से वो रहते हैं, आखिर जो राजद सुप्रीमो है वो पूरी लड़ने की तैयारी करेंगे। क्योंकि इस पे जो है यहीं तक नहीं कि देश विदेश से लोग इन पे टिप्पणियां कर रहे हैं कि आखिर एक सांसद का बयान इस तरीके से क्यों, क्योंकि ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं जातिवाद पर जोड़ता है। क्योंकि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा, ये कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना करते हैं। और लोग जो कहीं ना कहीं ये जो बातें कर रही है वो सरासर कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा, तो अब तो ये बात सोच ही सकते हैं कि अगर हमारे देश में हिंदू और मुसलमान को जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को आपस में भाई भाई का जो है नारा दिया जाता है, पर फिर एक बात जो है एक सांसद का बयान आता है और सांसद के बयान के बाद, क्योंकि एक सांसद जो है पूरे देश के लिए आवाज उठाता है, पूरे राज्य के लिए आवाज उठाता है, कहीं ना कहीं वो अपने सांसद भवन में अपनी आवाज को गूंजता है कि आखिर लोगों को किस तरीके से उनकी समस्याओं को समाधान किया जाए। और इस बीच में जो इसका बयान आ रहा है उस पर बात जो है कहीं ना कहीं अररिया ही नहीं पूरे देश में, पूरे राज्य में कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर तहलका मच चुका है कि आखिर एक सांसद का बयान ऐसे। इस पे तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम वो जो है प्रतिनिधि, तमाम वो नेता जो है अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट जो है दे रहे हैं। बाकी बात आप लोगों की क्या विचारधारा, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।